अभी सुप्रीम कोर्ट ने 21 अप्रैल 2026 को एक जजमेंट दिया है बच्चे की लेजिटिमेसी को लेकर कि बच्चे का बाप कौन होगा। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे का बाप कौन होगा, वाइफ का बॉयफ्रेंड होगा या फिर हस्बैंड होगा। और उस जजमेंट को पढ़ने के बाद या उस जजमेंट को जानने के बाद बहुत लोग बोल रहे हैं कोर्ट ने डीएनए टेस्ट को अलाउ किया है जिससे पता चल जाएगा कि बच्चे का बाप कौन होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप उस जजमेंट को ध्यान से पढ़ते तो वो एक नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट है। ठीक है, नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट जो होता है वो हर केस में आप रेफर नहीं कर सकते। वो स्पेसिफिक उसी केस के लिए कोर्ट ने डिसाइड किया था। उस केस की गंभीरता को देखते हुए, सीरियसनेस को देखते हुए, उस सिचुएशन को देखते हुए कोर्ट ने ये जजमेंट उसी केस के लिए लागू किया है। आप इसे हर केस में रेफर नहीं कर सकते। दूसरी बात ये होता है कि रिपोर्टेबल जजमेंट जो होता है जिसे आप हर केस में रेफर करते हो। अब देखो यहाँ पे इशू क्या है। एक तो 21 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पारित कर दिया कि बच्चे का डीएनए टेस्ट से पता चल जाएगा कि बच्चे का बाप कौन है, यानी डीएनए टेस्ट को उन्होंने अलाउ किया। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आने वाले समय में ऐसा कोई भी केस आएगा तो जिसमें मैं हर बार बच्चे के डीएनए टेस्ट की एप्लीकेशन लगाऊंगा जिससे पता चल जाएगा कि बच्चे का बाप कौन है, उसे सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर देगी। देखो, कानून वही का वही है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई कानून तो पास नहीं किया, कोई यूनिवर्सल जजमेंट तो है नहीं है। दूसरी बात, कानून में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बीएसए का 116 का सेक्शन आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। इसका मतलब कि अगर हस्बैंड और वाइफ के पास एक्सेस है और उस दौरान कोई बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे का बाप जो होगा वो हस्बैंड ही होगा और वो सारा मेंटेनेंस का राइट ले सकता है, इनहेरिटेंस का राइट ले सकता है। और ये जजमेंट नॉन रिपोर्टेबल होने की वजह से लोग इसे मिसकोट कर रहे हैं और लोग ऐसा समझ रहे हैं कि इस जजमेंट के आ जाने से अगर ऐसा कोई केस आता है तो मैं डायरेक्ट कोर्ट में जाके डीएनए टेस्ट की एप्लीकेशन लगाऊंगा और कोर्ट उसे अलाउ कर देगी। हालांकि करना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ स्पेसिफिक इसी केस के लिए ये जजमेंट दिया गया था। आप इसे हर केस में अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये जजमेंट यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। ये सिर्फ इसी केस के लिए ही दिया गया था।